मिशन उत्कर्ष न्यूज में है। मिशन उत्कर्ष क्या है, इसके बारे में क्यों हो रही है चर्चा, ये हम समझेंगे आज के सेशन में। तो आप सुनते हैं कि महिलाओं में खून की कमी, ये काफी कॉमन हो गया है ये बीमारी कि महिलाओं में खून की कमी है, महिलाओं को सुस्ती जल्दी हो रही है, थकान ज्यादा हो रहा है, दिन भर का जो दिनचर्या है उसमें मैक्सिमम आउटपुट नहीं आ पा रहा है, वो अपने कैपेबिलिटीज का यूज नहीं कर पा रही है। ये सब का एक कॉमन कारण है महिलाओं में खून की कमी। और हाल ही में मिशन उत्कर्ष इस चीज को लेकर चर्चा में रहा है। क्या है मिशन उत्कर्ष, इसको हम जानेंगे आज इस सेशन में। और आप मेरे साथ आ चुके हैं बीपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है कीर्ति पांडे और हम चल रहे हैं अपने इस एपिसोड के, जो हमारा ये पूरा सीरीज है, इसका एक नया एपिसोड है जिसका नाम है आपको कि हम मिशन उत्कर्ष के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये 10 मिनट एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो क्यों है, वो इसीलिए है ताकि हम चीजों को इजी तरीके से समझ सकें। वो चीजें जो टफ हैं या न्यूज में बहुत ज्यादा है, एग्जाम में आने के पर्सपेक्टिव उनके ज्यादा है, तो हम उन चीजों को सरल तरीके से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मिशन उत्कर्ष के बारे में। क्या है मिशन उत्कर्ष और क्यों रहा ये चर्चा में, इसको समझेंगे। मिशन उत्कर्ष हाल ही में स्मृति ईरानी जी ने इसे अनाउंस किया। ये न्यूज कहां पे कवर हुआ, ये न्यूज कवर हुआ पीआईबी में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। जब भी सरकार न्यूज कोई बताती है या सरकार से कोई जानकारी होती है तो वो पीआईबी में ही छपता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में छपता है। क्या आपको पीआईबी पढ़ने की जरूरत है? नहीं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर आप रोज के क्लासेस देख रहे हैं करंट अफेयर्स के, तो आपको पीआईबी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसका जो भी सिनॉप्सिस होगा, समरी होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। तो मिशन उत्कर्ष जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिलाओं के लिए, और जो बाल विकास मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसने लॉन्च किया है, जिसकी केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। ए से हो गया आयुर्वेद, वाई से हो गया योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से हो गया यूनानी, एस से है सिद्धा और एच से है होम्योपैथी। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसे लॉन्च किया है। क्या कहा गया है कि अभी 5 ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स खोजे जाएंगे। कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट है उसकी बात नहीं की गई है, तो 5 एस्पिरेशनल जिले जो हैं, डिस्ट्रिक्ट्स, यहां पे खोजे जाएंगे। कौन से हैं इसको नहीं अनाउंस किया गया है। और फिर इसमें मिशन उत्कर्ष को लॉन्च किया जाएगा। मिशन उत्कर्ष क्या है कि हम महिलाओं में आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो महिलाओं में क्या कर रहे हैं, हम आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। यही है मिशन उत्कर्ष। और यहाँ पे 2 मंत्रालय है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, जहां पे आप ये देख सकते हैं। तो खून की कमी क्यों होती है, क्या होता है एनीमिया, क्या काम है, उसको भी हम समझेंगे। देखिए, हम जब भी कुछ खाते हैं तो आपको पता है कि अच्छा खाओ, देह में खून बनेगा, शरीर में खून बनेगा। खून का मेन काम क्या होता है? खून का काम होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन से लेकर हार्ट तक पहुंचाए। हार्ट उसके बाद उसको ट्रांसफर करता है लंग्स में, उसमें ऑक्सीजन पंप इन किया जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से ऑर्गन्स में ट्रांसफर किया जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड से लेकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ये पूरा जो सिस्टम है, इसी को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर खून में ऑक्सीजन जो आरबीसी ये काम करता है, यानी कि ब्लड में जो आरबीसी है उसकी कमी हो या आरबीसी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, तो इस कारण से भी एनीमिया होता है। ये जनरली लैक ऑफ आयरन के कारण होता है, साथ ही साथ विटामिन ए या विटामिन B12 की कमी से भी ये बीमारी होती है, जिसे हम एनीमिया, खून की कमी कहते हैं। नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड सेल से ये कम होता है, एनीमिक लेवल में ब्लड सेल्स कम होते हैं और इस कारण से थकान बहुत जल्दी हो जाता है या सुस्ती लगने लगती है, फटीग लगने लगता है। क्या सरकार ने इसके पहले भी कोई ऐसा मिशन लॉन्च किया था? बिल्कुल, सरकार ने मिशन लॉन्च किया था एनीमिया मुक्त भारत 6x6x6 स्ट्रैटेजी। ये 6x6x6 क्या है? तो बेसिकली देखा गया है कि जो चिल्ड्रन है और फिर 6 से लेके 59 ईयर्स मंथ ऑफ एज के जो बच्चे हैं, उनमें भी ये कमी देखी गई थी। उसके बाद 5 से लेके 9 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें भी देखी गई थी। 9 से 19, 20 से 24 प्रेग्नेंट महिलाएं और जो महिलाएं जो बच्चों को दूध पिला रही है, यानी कि लैक्टेटिंग मदर्स, उनमें ये प्रॉब्लम देखा गया था। तो ये चीज कहा गया कि ये जो 6 टारगेट्स देखे गए,
इंटरवेंशन यानी कि इनमें आयरन फोलिक एसिड दिया जाएगा, आयरन और फोलिक एसिड इन्हें दिया जाएगा, इनके बॉडी में डीवॉर्मिंग किया जाएगा, बिहेवियरल चेंज यानी कि जो सॉलिड बॉडी स्मार्ट माइंड उनमें एक बेहतर एक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही साथ जो डिजिटल मेथड है ताकि इनका केयर किया जा सके, ट्रीटमेंट किया जा सके। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पब्लिक प्रोग्राम्स में फॉलिक एसिड को डाला गया, तो फॉलिक एसिड पे काफी ज्यादा फोकस किया गया था ये अनीमिया मुक्त भारत अभियान में। और फिर हम देखना चाह रहे थे कि स्पेशल फोकस जो है वो होमोग्लोबिन और होमोग्लोबिन पे किया जाए, ये इसका 6 इंटरवेंशन था सरकार का। जो इंस्टीट्यूशंस थे वो थे नेशनल अनीमिया मुक्त भारत यूनिट, इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, साथ ही साथ अदर मंत्रालय भी है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और अनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड। तो ये आपने समझा कि 6x6 क्या है। तो 6x6 ये था कि 6 मंत्रालय 6 टारगेटेड एरियाज में 6 इंटरवेंशन कर रहे हैं, यही एनीमिया मुक्त भारत का कैंपेन था। अभी हाल ही में जो आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन लॉन्च किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा किया गया है, जिसमें 94,000 एडोलेसेंट बच्चियों को इसमें इसका फायदा मिलेगा। इसका नाम रखा गया है मिशन उत्कर्ष। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में मिशन उत्कर्ष क्यों न्यूज में रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि एडोलेसेंट गर्ल जो बच्चियां हैं, जो टीन एज वाले एज में होती हैं, उस पे इसको फोकस किया जाएगा, यानी कि किशोरियों पे से फोकस किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और आयुष मंत्रालय का ये इंटरवेंशन यानी इनिशिएटिव है। पहले भी भारत में अनीमिया मुक्त भारत नाम से एक अभियान चल रहा है जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा, और यहाँ पे सारे एज ग्रुप, ये सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं था लेकिन सारे एज ग्रुप को इसमें डाला गया था। तो हम 6 टारगेट्स हमने चुने थे जो बेनिफिट जिनको इनसे फायदा होगा, 6 इंटरवेंशन यानी कि गवर्नमेंट के स्टेप्स देखे गए थे और 6 ऐसे संस्थान हैं जो कि इसके स्टेक होल्डर थे। तो इसका नाम था 6x6x6। एनीमिया क्यों होता है? जैसा हमने बात की कि एनीमिया खून की कमी से होता है, खून ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है या बॉडी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहा है, या खून में जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। ये फोलेट, विटामिन B12 और विटामिन ए की कमी से होता है, इसको आप याद रखिएगा। मेन इसका कारण है कि ये आयरन की कमी से होता है, इसका मेन कारण है कि ये आयरन की कमी से होता है, राइट। इसके ट्रीटमेंट है कि बैलेंस डाइट अच्छा होना चाहिए, फल सब्जी गाजर लीफी वेजिटेबल बनाना ये सब खाना चाहिए। उसके बाद है कि इसको कैसे पता चलेगा, ब्लड टेस्ट से ये पता चलता है, जो WBC और RBC का काउंट होता है उससे ये पता चलता है। इसके कॉज क्या है कि आयरन की कमी हो गई, ब्लड का लॉस हो गया, वॉर्म इंटेस्टाइन में जो आंतों में बहुत सारे वॉर्म्स भी आ जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, जिस कारण से डीवॉर्मिंग की दवाई भी खाई जाती है। इस कारण से भी एनीमिया की बीमारी हो जाती है। भारत में अगर हम स्टेटस देखेंगे तो 6 ग्रुप में, जैसे जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इसने 6 ग्रुप में भारत को डिवाइड किया, जिसमें कहा कि 25% ये मर्दों में, मेन में 25% है, ठीक है, जिनका एज 15 से लेके 49 इयर्स है। वुमेन में 57% विमेन जिनका एज 15 से 14 इयर्स है, ये देखा गया है ये बीमारी। उसके बाद जब हम एडोलेसेंस बॉयज की बात करते हैं तो 31.1% लड़कों को खून की कमी है और 59 यही टारगेटेड एरिया है मिशन उत्कर्ष का कि 59.1% बच्चियों को खून की कमी है। प्रेग्नेंट वुमेन को भी ये हो जाता है, 52.2% प्रेग्नेंट वुमेन है जिन्हें खून की कमी होती है। चिल्ड्रन में 67.1% देखा गया है। तो एनीमिया में हमने ये स्टेटस देखा और अभी हाल ही में सरकार ने ये लॉन्च कर दिया है जिससे एडोलेसेंस बच्चियों को खून की कमी ना हो, इस कारण से मिशन उत्कर्ष है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो मिशन उत्कर्ष है इसमें किस साल से लेके किस साल की बच्चियों को टारगेट किया गया है। जो अब हम एडोलेसेंस बच्चों की बात कर रहे हैं तो टारगेट क्षेत्र क्या है? शुक्रिया।